गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि रीडिंग स्किल जो हैं उनमें क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, कैसे बैरियर्स जो हैं वो क्रिएट होते हैं, या किस वजह से हम रीडिंग जो है वो कर नहीं सकते, या क्यों हमारे अंदर रीडिंग जो है हमें बोरिंग एक्टिविटी लगती है। ये क्या वजह है जिसकी वजह से हम रीडिंग नहीं करते, प्रॉब्लम्स क्या क्या होती हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे है कि लैक ऑफ मोटिवेशन, यानी हमें लगता है कि रीडिंग जो है एक बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है, हमें अपनी कंसंट्रेशन लगानी पड़ती है, हमें टोटली उस पर मतलब बाउंड होके हमें वो चीज़ पढ़नी पड़ती है, दूसरों से कट ऑफ होना पड़ता है, जिसकी वजह से मतलब कोई हमें डिस्टर्ब ना करे या हमारी कंसंट्रेशन है वो कहीं और ना चली जाए, हमें सिर्फ रीडिंग पर फोकस करना है। तो इस वजह से हमें जो है ये एक डिफ़िकल्ट टास्क लगता है। ये चीज़ें सारी हम जो माइंड में बिठाते हैं जिसकी वजह से हमारी रीडिंग में प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। एक और जो इसमें प्रॉब्लम है कि एक बात ये है कि हमारा जो बैकग्राउंड नॉलेज है वो बहुत ज़्यादा पुअर होता है, यानी हमें जो बैकग्राउंड में चीज़ें नहीं पता होती और हम न्यू मटेरियल जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। तो आपने जो कोई भी चीज़ स्टार्ट करनी है, कोई भी बुक स्टार्ट करनी है, उसके बारे में आपको बैकग्राउंड नॉलेज होना चाहिए कि इसके पीछे ये चीज़ें थी, इसकी हिस्ट्री ये थी, तो तभी आपको न्यू मटेरियल जो है उसको समझ आएगी। कभी भी आपने ऐसा नहीं करना कि आपको पीछे से बैकग्राउंड नॉलेज ना हो और आप न्यू मटेरियल स्टार्ट कर रहे हैं। आप जब भी कोई चीज़ स्टार्ट करें तो उसकी स्टार्टिंग से स्टार्ट करें। थर्ड थिंग इज़ अबाउट पुअर मेमोरी, यानी ये जो है बोरिंग एक्टिविटी लगती है लोगों को कि ये तो बहुत ज़्यादा बोर चीज़ है रीडिंग करते रहना। मोस्टली लोग जो हैं अगर उनको हम मोटिवेशन भी करें, उन्हें कहें भी कि ये आप रीडिंग की तरफ आएँ, तो वो यही कहेंगे कि ये तो एक बोरिंग एक्टिविटी है, मुझे नहीं पसंद। तो ये चीज़ जो है जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आती हैं इंसान की रीडिंग में। फोर्थ इज़ अबाउट पुअर प्रोनाउंसिएशन, अगर आपकी प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं है, आप बोल नहीं सकते चीज़ों को अच्छे से, तो तब भी आपके अंदर ये जो है रीडिंग नहीं करेंगे। आपको ये अच्छा नहीं लगेगा कि मुझे तो प्रोनाउंसिएशन ही नहीं आती तो मैंने क्या रीडिंग करनी है। मोस्टली क्लास रीडिंग जब होती है, क्लास में टीचर्स किसी स्टूडेंट को कहते हैं कि आप रीडिंग करें, तो स्टूडेंट्स जो हैं वो यही कहते हैं कि हमारी प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक है या हम अच्छे से नहीं बोल सकते हैं, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस है। तो ये सारी चीज़ें जो है रीडिंग्स में प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। पुअर सेंस ऑफ मीनिंग, आपने जो रीडिंग करनी है उसको आप समझ नहीं पा रहे, आपको नहीं पता कि आप कैसे ये मीनिंग्स को पिक करें या कैसे अंडरस्टैंड करें, इसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। सिक्स थिंग इज़ अबाउट पुअर रीडिंग टेक्निक्स, यानी आपको नहीं, आपके अंदर टेक्निक्स नहीं है कि आपको रीडिंग कैसे करें, आपको नहीं पता कि आप कैसे उसको परसीव कर सकते हैं, कैसे अपनी रीडिंग स्किल्स को बेहतर बना सकते हैं। ये सारी स्किल्स आपके पास नहीं हैं, तो इस वजह से भी आप रीडिंग की प्रॉब्लम आती है आप जो रीडिंग कर रहे होते हैं उसमें। लास्ट थिंग इज़ अबाउट फॉल्टी रीडिंग हैबिट्स, यानी जो आप रीडिंग कर रहे होते हैं उसके दौरान कुछ लोगों की बहुत सी अजीब सी आदतें होती हैं कि वो जो लाइन पढ़ रहे होते हैं उसके ऊपर फिंगर मूव कर रहे होते हैं या सर को हिला रहे होते हैं या बहुत ऊंची ऊंची आवाज़ों में पढ़ रहे होते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं ये भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं। आपने जब भी रीडिंग करनी है तो आपने बहुत सेंसिबल वे में करनी है, बुक को पकड़ के बहुत साइलेंट रीडिंग करनी है। जैसे कि आपको पता है लाइब्रेरीज़ में जब हम रीडिंग करते हैं तो खामोशी इसीलिए होती है कि इंसान की कंसंट्रेशन जो है वो सिर्फ बुक पर हो। और बस ये सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से रीडिंग में प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इन चीज़ों को बेहतर बनाने के लिए जो टिप्स हैं, जो टेक्निक्स हैं, उसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, किस तरह आप इन बैरियर्स को ख़त्म कर सकते हैं, इनकी रेमेडीज़ क्या हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।